कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ठीक है, तो मेरा नाम साजिदा है। मैं आपको इस्लामियात पढ़ाऊँगी। आपने गौर से सारे लेसन को देखना है। जो भी मैं पढ़ाऊँगी आपने गौर से सुनना है। ठीक है, तो आज का हमारा जो उन्वान है वो है सफ़ा नंबर 13 पर। सफ़ा नंबर 13 हम खोलते हैं। सफ़ा नंबर 13 जब हम खोलेंगे तो उसमें है बाब दोम। बाब दोम में है ईमानियात व इबादात। ईमानियात व इबादात के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि ईमानियात का मतलब है कि हम अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके नबियों पर ईमान लाएं, उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाएं। ठीक है, इबादात में शामिल है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह। ठीक है, तो इसका दूसरा जो हिस्सा है ईमानियात व इबादात का, उसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ना है वो तौहीद है। तौहीद के बारे में आज आपको मैं सही तरह से बताऊंगी कि तौहीद का मतलब क्या है, तौहीद क्या चीज़ है। पहले उसके अहम निकात के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी, तौहीद में हमने सबसे पहले हमने जानना है कि तौहीद का मतलब क्या है। तौहीद का मतलब है अल्लाह को दिल से एक मानना और उसके साथ साथ ज़बान से भी इसका इकरार करना है। यानी हम ये कहें कि अल्लाह एक है और हम दिल से कहें, हमारा दिल इस बात में मुतमईन हो कि अल्लाह है सब कुछ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस दुनिया में जो कुछ भी बनाया है वो अल्लाह ताला ने बनाया है। वो खालिक कायनात है। खालिक कायनात यानी हर चीज़ उसी की पैदा करता है। ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, मैं, आप, जो भी है इस दुनिया में, चरिंद परिंद, जानवर वगैरह जितने भी हैं, ठीक है, वो सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं। तो हम आज तौहीद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको काफ़ी तौहीद के बारे में पता चल गया होगा। तौहीद के बारे में जो कुरान पाक में सबसे ज़्यादा वजाहत की गई है वो सूरत इखलास है। सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाह, जो आप सब बच्चों को यकीनन आती होगी। अगर नहीं आती तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है जी, तो कुरान पाक में इरशाद है, अल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन, यानी अल्लाह ताला हर चीज़ का पैदा करने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, हर किस्म के फल, दरख्त, फल, फूल, पौधे, ये सब अल्लाह ताला ने ही पैदा किए हैं। उसके बाद है इरशाद, इन्न शिर्क लज़ुल्म अज़ीम, यानी बिलाशुबा शिर्क अज़ीम गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तमाम गुनाह माफ़ कर सकता हूँ लेकिन शिर्क माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, गुनाह अज़ीम है कि आप अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक ठहराएं। आप ये कहें कि अल्लाह के साथ और भी खुदा हैं। जो पुराने जो लोग हैं, जो कदीम ज़माने में लोग पूजा करते थे, बुतों की पूजा करते थे, तो वो शिर्क करते थे और इसी वजह से उनको मना फरमाया गया था। लेकिन जो आज का मुसलमान है उसको ये पता होना चाहिए कि शिर्क कितना अजीम गुनाह है। ठीक है, उम्मीद है आप सबको पता चल गया होगा, तौहीद के बारे में सही तरह से मालूम हो गया होगा कि तौहीद क्या चीज़ है। ठीक है, आपने सफ़ा नंबर 13 और 14 की अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।